सोचिए, अगर किसी घर में नौकरानी बनकर आप जाए और वही घर आपको कैद खाना लगने लगे। अगर कोई महिला बाहर से मासूम दिखे लेकिन अंदर से वह एक राक्षस हो और उसका पति भी कुछ छुपा रहा हो और एक दिन आप उस घर का ऐसा राज पकड़ लो जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाए। ये कहानी है मिल्ली की, एक गरीब टूटी भूखी लड़की की, जिसके सामने ये दुनिया एक ही चिल्लाती है, तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन उसे नहीं पता कि यह नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी या पूरी तरह से तबाह कर देगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मिल्ली की टूटी हुई जिंदगी। मिल्ली एक गरीब लड़की है जो जेल से निकली है। उसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, परिवार नहीं। वह कार में सोती है, ठंड से कांपती है, लेकिन नौकरी पाने के लिए बेताब है। एक दिन उसे एक अमीर परिवार वेचेस्टर फैमिली के यहाँ नौकरानी की नौकरी मिलती है। मिल्ली खुश भी है पर डरी हुई भी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। चैप्टर नंबर 2, पहली झलक। नीना वेचेस्टर। मिल्ली जब नीना से पहली बार मिलती है वह बहुत ही अजीब व्यवहार करती है। कभी मुस्कुराती है, कभी चिल्लाती है, कभी कपड़े इधर उधर फेंक देती है। घर गंदा रहता है, छोटी छोटी गलतियों पर भी ताना मारती है। नीना कहती है सब अच्छा होगा, बस तुम नियमों का पालन करना। लेकिन असली सच धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। चैप्टर नंबर 3, एडियो, वो पति जो कुछ छुपा रहा है। नीना का पति एडियो बहुत शांत, बहुत विनम्र, बहुत सभ्य लगता है। वह मिल्ली के साथ ठीक बर्ताव करता है, लेकिन जब नीना पास नहीं होती उसकी नजरों में डर और बेबसी दिखाई देती है, जैसे वह किसी चीज में कैद हो। मिल्ली पहली बार समझती है इस घर में सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा हो। चैप्टर नंबर 4, मानसिक उत्पीड़न शुरू। नीना जानबूझकर मिल्ली को पागल करने की कोशिश करती है। कपड़े गलत जगह रखकर आरोप लगा देना, खाने में कम नमक कहकर प्लेट फेंक देना, रात में बिना वजह जगाना, बेटे से मिल्ली की शिकायत करवाना। मिल्ली समझ नहीं पाती वह क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन एक बात उसे परेशान करती है। नीना हमेशा कहती है कि वह बीमार है, उसकी याददाश्त कमजोर है। क्या ये सच है या फिर एक खेल? चैप्टर नंबर 5, घर का सबसे बड़ा राज, बंद कमरा। घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। नीना कहती है कि वह उसका पिता का स्टडी रूम है, लेकिन रात में मिल्ली अक्सर सुनती है उस कमरे के अंदर से किसी की रोने की आवाज। एक रात जब सब सो जाते हैं, मिल्ली उस कमरे के पास जाती है। दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी निकल रही होती है। वह अंदर झांकती है और उसके सामने जो दिखता है उसकी सांसें रुक जाती है। चैप्टर 6, ट्विस्ट। असली कैदी कौन है? अंदर एक महिला बंद है, कमजोर, डरी हुई, जंजीरों में बंधी हुई। मिल्ली चौंक जाती है। क्या नीना ने किसी को कैद कर रखा है? लेकिन असली झटका तब लगता है
जब वह महिला फुसफुसाती है, मैं नीना हूँ। मिल्ली हैरान, तो बाहर जो महिला है वह कौन है? क्या वह नकली नीना है? अब कहानी एक भूकंप की तरह मुड़ती है। चैप्टर 7, असली सच क्या है? नकली नीना कौन है? असली नीना को उसके पति एंड्रयू ने कैद कर रखा है और घर में जो नीना घूम रही है वह असल में एंड्रयू की प्रेमिका, सच्ची मनोविकृति साइकोपैथ महिला है जो मिल्ली पर मानसिक अत्याचार कर रही थी ताकि उसे भी कैद किया जा सके। एंड्रयू और नकली नीना दोनों महिलाओं को कैद करके रखते हैं। चैप्टर नंबर 8, मिल्ली का फंस जाना। एक रात मिल्ली को भी बंद कमरे में फेंक दिया जाता है। असली नीना उसकी ओर डरी भरी आंखों से देखती है। मिल्ली सोचती है यहाँ से निकलना असंभव है, लेकिन वह गलती थी। चैप्टर नंबर 9, पावरफुल टर्निंग पॉइंट। मिल्ली की चाल। मिल्ली दोनों को बचाने का फैसला करती है। वह अपनी पुरानी जेल वाली ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे वह एंड्रयू और नकली नीना की कमजोरियां समझती है और एक प्लान बनाती है। चैप्टर नंबर 10, अंतिम पलटवार। मिल्ली का बदला। एक दिन मिल्ली मौके पर वार करती है। एंड्रयू और नकली नीना आपस में लड़ते हैं। मिल्ली उस मौके का फायदा उठाकर असली नीना को बाहर निकालती है। दोनों मिलकर एंड्रयू पर काबू करते हैं। नकली नीना भाग जाती है, लेकिन एंड्रयू उसका अंत हो जाता है। चैप्टर नंबर 11, नया मोड़। असली नीना की दया। असली नीना मिल्ली से कहती है, तुम चाहो तो पुलिस को बुला दो, लेकिन मिल्ली के दिल में अपराधियों के लिए कोई दया नहीं। वह कहती है, कुछ लोग जेल नहीं मौत के लायक होते हैं। चैप्टर नंबर 12, मिल्ली की नई शुरुआत। असली नीना मिल्ली को पैसे, घर और सुरक्षा देती है। मिल्ली को पहली बार लगता है उसका जीवन किसी काम का है, लेकिन अंत में लेखक एक भयावह लाइन लिखता है। मिल्ली सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन नकली नीना अभी बाहर कहीं जिंदा है और वह वापस आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो दोस्तों, ये थी द हाउसमेट की बुक समरी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।